नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द फर्स्ट अलर्ट लर्निंग पॉइंट में। आज हम आपको बताने वाले हैं करंट अफेयर जो आपका 8:30 बजे डेली सुबह रहता है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो आपको वीडियो के नीचे ऐसा रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आप प्रेस कर लें। प्रेस कर देने के बाद आपको बेल आइकन का ऑप्शन दिखेगा, उसको ऑल पर सेलेक्ट करके प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हों। इसके बाद आपको हमारी वीडियो के साथ साथ अगर कोई जानकारी कंप्यूटर रिलेटेड, न्यू बुक्स वगैरह और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पैसे कैसे कमाएं, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट newfirstalert.blogspot.com पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नई नई जानकारी मिलती रहेंगी। तो वीडियो को ना लंबा करते हुए चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने किस देश पर मई 2021 तक व्यक्तिगत प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों का प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये है। उत्तर हम आपको पढ़ के बताते हैं। उत्तर कोरिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, इथोपिया। इसका जो राइट आंसर है इसका है दक्षिण सूडान, यानी इसका दक्षिण सूडान जो सही आंसर क्या है, दक्षिणी सूडान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में प्रतिबंध लगा दिया है। किसके लिए? 2021 तक के लिए लगा दिया है। व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाया है और यात्रा प्रतिबंध लगाया है और हथियारों के प्रतिबंध पर रोक लगा दी है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कौन 2020 के फोर्ब्स के शीर्ष 2020 सबसे अधिक भुगतान करने वाले वो पाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है हमने आपको ये लगा के दिया है यहाँ पर, जिससे आपको याद रहे। इसका राइट आंसर है विराट कोहली। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं आपको? रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी और शिखर धवन। तो इसका राइट आंसर क्या है? विराट कोहली। ठीक है। कौन 2020 के फोर्ब्स के अनुसार शीर्ष 100 में से सबसे अधिक भुगतान पाले एथलीटों में से एकमात्र क्रिकेटर और एकमात्र भारतीय बन गया है? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत का सर्वोच्च खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और एवं मानक प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये इसका मंत्रालय पूछा गया है किसका? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का। ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए हैं आपके, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण आता है। किसके अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए BCCI द्वारा नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है रोहित शर्मा। ऑप्शन दिए गए हैं विराट कोहली, MS धोनी और शिखर धवन। तो यहाँ पर हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है, जिससे आपको इनका फेस याद रहे और क्वेश्चन आपको सटीक याद रह सके। ठीक है। तो 2020 के लिए BCCI ने किसे नामित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए? तो रोहित शर्मा को नामित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, यानी MSP की घोषणा की है? तो यहाँ पर ऑप्शन है कितनी फसल हैं? तो 11, 12, 13 और 14। तो इसका जो राइट आंसर है 14 है। 14 फसलों के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा सड़क विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है आपके, PM सम्मान निधि योजना, PM स्वनिधि योजना, PM लोक निधि योजना और PM सुरक्षा योजना, यानी सुरक्षा निधि योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन दे चुका हूँ मैं आपको, तो आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर है B, PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें सड़क पर विक्रेताओं को, जो सड़क पर ठेले वगैरह लगाते हैं, उनको किफ़ायती ऋण प्रदान यानी लोन प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस इकाई ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? यहाँ पर एक इकाई पूछी गई है, जैसे कि रक्षा अनुसंधान,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इन चारों में से किस इकाई ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई को विकसित किया है, यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई का विकास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपशिष्ट विनिमयक वेबसाइट शुरू की है, यानी अपशिष्ट विनिमय वेबसाइट की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा और किस मंत्री द्वारा की गई है, ये पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश द्वारा। अपशिष्ट विनिमयक वेबसाइट की शुरुआत किस द्वारा की गई है, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई है। वहाँ के प्रधानमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो ये बता देता हूँ मैं आपको। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमयक कार्यक्रम शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जगनमोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमयक कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश हो जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय कार्यक्रम किया गया है। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड। तो ये आपका राजस्थान सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस पोर्टल को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आईटी और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किन किन द्वारा विकसित किया गया है, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा इसको शुरुआत की गई है। ठीक है, राज्य कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के लिए फासले को कम करना है। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये जो पोर्टल बनाया गया है उसका मेन जो मोटिव है यानी उद्देश्य है वो गरीब लोगों को और प्रवासी मजदूरों को सही टाइम पर और कम दूरी पर रोजगार प्राप्त कराने की कोशिश के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध धावक बॉबी मारो का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे। देश का नाम पूछा गया है, यानी जो बॉबी मारो का निधन हुआ है अभी हाल ही में, वो किस देश से संबंधित थे। तो ये आपका ऑप्शन दिया है जमैका, घाना, मैक्सिको और अमेरिका। तो जो प्रसिद्ध धावक बॉबी मारो थे, मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिका से संबंध है इनका। अमेरिका के ये रहने वाले थे। बॉबी मारो का हाल ही में निधन हो चुका है, ये अमेरिका से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों डी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका आंसर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, यानी प्लांट हेल्थ क्लिनिक किस राज्य सरकार द्वारा उद्घाटित की गई है, ये पूछा गया है। तो कि त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम, मणिपुर। ऑप्शन है आपके पास 4, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका जो राइट आंसर है वो है मणिपुर। मणिपुर राज्य सरकार द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन वीरेन सिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो कि भारतीय राजनीतिक तथा मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वे राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल खिलाड़ी भी रह चुके हैं। ये जो वीरेन सिंह हैं, एन वीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और प्रेजेंट में मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, मणिपुर है। किस यूरोपीय देश के साथ भारत ने ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर पूछा गया है यूरोपीय देश के साथ भारत ने ऊर्जा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं, तो आंसर हो जाता है आपका डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क के साथ हाल ही में भारत ने ऊर्जा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये इसका जो उद्देश्य हाल ही में पीयूष गोयल जी ने, रेल मंत्री ने कहा है कि 2023 तक भारत की जो ट्रेन है जो सबसे विकासशील ट्रेन सेवा हो जाएगी और ग्रीन सेवा हो जाएगी 2023 तक। इसीलिए ऊर्जा का सहयोग प्राप्त करने के लिए यूरोपीय देश के साथ भारत ने ये साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, किस आईआईटी के शोधनकर्ताओं
यानी शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की है। ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली यानी भारतीय औद्योगिक संस्थान दिल्ली, भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास, भारतीय औद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, भारतीय औद्योगिकी संस्थान धनबाद। तो इसका जो राइट आंसर है दिल्ली है। दिल्ली आईआईटी दिल्ली द्वारा कोविड-19 के लिए कम लागत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्ट किट विकसित की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ए हो जाता है। नेक्स्ट है येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी ईपीआई सूचकांक 2020 के हाल ही में जारी 12वें संस्करण में भारत की रैंक क्या रही है? यहाँ पर भारत की रैंक पूछी गई है। किसमें? 12वें संस्करण में। काय के ईपीआई सूचकांक 2020 के 12वें संस्करण में भारत की रैंक पूछी गई है। जो कि ये जो सूचकांक है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है और 2 वर्ष में एक बार ये जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1 है 168, नंबर 2 यानी बी 177, 172, 148। तो इसका राइट आंसर है 168। 168वां स्थान रहा है यानी 168वीं रैंक भारत की रही है ईपीआई सूचकांक 2020 में। किस आईटी कंपनी ने दुनिया भर के विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम समर ऑफ आइडियाज़ पहल शुरू करने की घोषणा की है? यहाँ पर पूछा है कि भारत के अलावा दुनिया भर के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक लर्निंग ऑनलाइन प्रोग्राम समर ऑफ आइडियाज़ की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो ये किस कंपनी द्वारा की गई है? तो ऑप्शन है विप्रो, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है इंफोसिस। ठीक है, तो इंफोसिस कंपनी द्वारा ये समर ऑफ आइडियाज़ की शुरुआत की गई है यानी घोषणा की गई है। जिसके सीईओ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि इंफोसिस कंपनी के द्वारा समर ऑफ आइडियाज़ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। तो ये यहाँ के जो सीईओ हैं इंफोसिस कंपनी के वो कौन हैं? तो इसके जो सीईओ हैं सलील पारेख इसके सीईओ हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सकें। वीडियो को शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।